Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड इवनिंग ऑल। अच्छा, आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं इंडक्शन प्रोग्राम, उसके बारे में आप लोगों को पता है पहले से कि आज क्या होने वाला है? मतलब आज यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, क्या नहीं हो रही? किसी को पता है? किसी को आइडिया है? किसी को नहीं? ओके, चलिए ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूँ। मैं देव कुमार, मैं यहाँ का फाउंडर हूँ अकेडमी का। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं इंडक्शन प्रोग्राम। ठीक है। सबसे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन कि आज से 5 या 6 साल बाद आप लोग अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? ऐसा लो यार, आप रेलवे, आप दिल्ली पुलिस, कबीर साहब बैंक में, क्या चीज? बैंक मैनेजर। सर आप? दिल्ली पुलिस। ओके, चलिए वेरी गुड। आप में से कोई कुछ? फाइनेंस मैनेजर, बैंक। चलिए ठीक है, सभी ने मतलब अपने अपने गोल डिसाइडेड कर रखे हैं ऑलरेडी ना? चलो वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी ना एक स्टोरी बताना चाहता हूँ पहले। ठीक है, उसमें आपको सारा कंक्लूजन निकल के आ जाएगा। एक्चुअली क्या हुआ कि अभी हमने ना कुछ टाइम पहले अकाउंट खुलवाया था कोटक महिंद्रा से। ठीक है, तो केवाईसी होती है, पता है आप लोगों को सबको। तो वहाँ से उनका एग्जीक्यूटिव आता है हमारे पास। इनफैक्ट हमारे इंस्टीट्यूट में ही आया था केवाईसी के लिए। वो आता है, देखता है कि यहाँ का सेटअप के यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड होती है, ट्यूशन सेंटर है। तो वो अपनी स्टोरी बताता है, कहता है कि सर मैंने है ना बीटेक करा, फिर एमटेक करा। एक्चुअली मेरा गोल क्या था कि मैं इंजीनियर बनना चाहता था। ठीक है, बट उसके बाद मतलब मेरे 5-6 साल खराब करने के बाद मैंने क्या किया कि सर्च करा अपना मतलब इंजीनियरिंग की जॉब जो भी है, बट 1.5-2 साल तक कुछ नहीं हुआ। ठीक है ना? उसके बाद उसको समझ में आता है कि भैया क्या हो रहा है ये। फिर फाइनली उसको किसी सजेशन मिला या उसने कुछ देखा, ऑब्जर्व किया, उसने एमबीए करा। एमबीए करके बैंक में जॉब ले ली उसने, मतलब गवर्नमेंट जॉब नहीं, प्राइवेट जॉब। ठीक है, मतलब कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि यार हम 5-7 साल बाद जागें, इससे अच्छा है ना कि हम आज जाग गए। ठीक है ना, कि हम 5-7 साल बाद जो सोच रहे हैं, मतलब 5-6 साल खराब करने जरूरी है क्या? मतलब एटलीस्ट आज जागते हैं तो ज्यादा बेटर है। तो आज का जो प्रोग्राम है इसी के रिगार्डिंग है कि एटलीस्ट बच्चों को अवेयर करा सके कि आप लोग ये गलती ना दोहराएं प्लीज। ठीक है ना? आप लोगों के सबके गोल है, इट्स ओके, बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, बट एक सेकेंडरी प्लान सबके पास होना चाहिए, है ना? एक सेकेंडरी प्लान सबके पास होना चाहिए, और सेकेंडरी प्लान के रिगार्डिंग हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है ना? तो आज का जो हमारा इंडक्शन प्रोग्राम है वो जॉब्स की अवेयरनेस के रिगार्डिंग है, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब्स की। ठीक है, बाकी आगे हमारे हिमांशु सर ब्रांच मैनेजर हैं, आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। पहली बात तो ये ना कि हम सब लोगों ने आज की यूथ को लेकर और आज से होने वाले जितने भी ट्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं रिगार्डिंग देयर करियर्स और जॉब सिलेक्शन, उन सब में एक छोटा सा चेंज देख रहे हैं हम लोग कि ना हर किसी को 5 साल बाद 4 साल बाद, सर ने बताया, अल्टीमेटली एक सिक्योर जॉब चाहिए, दैट इज अ गवर्नमेंट जॉब चाहिए। लेकिन किसी को ये नहीं पता कैसे करना है, कैसे नहीं करना। आप भी चेक कर लो अपने आसपास कितने भी लाइब्रेरीज हैं, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सबका यही कहना है, क्या कर रहा है भाई? सर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। गवर्नमेंट जॉब आगे कुछ नहीं पता किसी को, क्या करना है कैसे नहीं करना। उसकी एज 26, 27, 28 ऐसे हो चुकी है। किसी को भी ना ही गवर्नमेंट जॉब का बात पता है, ना ही गवर्नमेंट जॉब की कोई भी इन्फॉर्मेशन पता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली अपने स्टूडेंट्स और उनसे रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए छोटा सा इंडक्शन प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया है आज, जिसके अंदर हम आप लोगों को बेनिफिट्स बताएंगे गवर्नमेंट जॉब के, कैसे आप उस गवर्नमेंट जॉब तक पहुंच सकते हैं और क्या क्या आपको फायदे देखने को मिलेंगे। सारी फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको गवर्नमेंट जॉब्स और कैसे वहां तक पहुंचनी है, इसके लिए हम अपनी 2 फैकल्टीज को आपसे इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगे, जिनका नाम आकाश सर और संदीप सर है। आगे की सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर जॉब्स एंड बेनिफिट्स वो आपको प्रोवाइड करेंगे। सर प्लीज वेलकम बोथ ऑफ यू, आकाश सर और संदीप सर। देखिए पहले तो गुड इवनिंग सबको। ठीक है, अब आप लोगों के हमने रिव्यू देखे, कोई कह रहा है कि बैंक में जाना चाहता है, कोई इंजीनियर जाना चाहता है। तो मतलब मेनली आपका मोटिव या तो गवर्नमेंट जॉब है या तो प्राइवेट जॉब। तो पहले डिसाइड कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन जाना चाहता है गवर्नमेंट जॉब में, कौन प्राइवेट जॉब में। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब वाले कितने लोग हैं यहाँ पे जाना चाहते हैं? तो प्राइवेट जॉब वाले, अच्छा अब मैं जानना चाहता हूँ कि प्राइवेट जॉब वाले और गवर्नमेंट जॉब वाले क्यों जाना चाहते हैं? गवर्नमेंट जॉब में क्या फायदा है, आप बताइए। और आप लोग क्यों गवर्नमेंट जॉब अप्लाई कर रहे हो? कभी आइडिया कुछ क्यों गवर्नमेंट जॉब में? सब प्रॉफिटेबल काम करेगा ना इनका।
सारे प्रॉफिटेबल काम ही करना चाहते हैं, वो यहाँ से लेने की कम वेजेस पे काम करेगा। और अच्छी वेजेस सिस्टम होती है यहाँ पे, तो अच्छी सैलरी होती है। अच्छी सर्विस होती है। आप गवर्नमेंट जॉब में क्यों? जॉब सिक्योरिटी होती है। प्राइवेट जॉब वाले थे, एक तो आपसे हम बोलिए प्राइवेट जॉब में क्यों जाना चाहते हैं? चलो सैलरी अच्छी होती है। और प्राइवेट जॉब वाले कौन थे? अमन आप? सर किसी के नीचे काम नहीं कर सकते। अच्छा, प्राइवेट जॉब में किसी ने काम नहीं करते। और प्राइवेट जॉब वाले कौन थे? आप ये भी आपसे। देखिए एक्चुअली क्या है कि आप लोगों ने सब जानते हो थोड़ा थोड़ा, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब हो, थोड़ा आपको पता है, थोड़ा आपको पता है, आप लोगों ने रिपीट कर दिया कुछ चीज़, मतलब मेनली प्रॉपर यहाँ पे किसी को नहीं पता, और प्रॉपर बताने के लिए हम लोग यहाँ पे आपके पास आए। उससे स्टार्ट में पहले एक नाम सुना आपने, एसएससी सुना है? एसएससी, एसएससी क्या है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये होता क्या है वैसे मेनली? स्टूडेंट आते हैं पास, सर मैंने एसएससी की तैयारी करनी है, सर एसएससी कोचिंग चाहिए मुझे। एसएससी होता क्या है? आइडिया किसी गवर्नमेंट जॉब वाले को? ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो एसएससी है, ये ना एक एग्जाम नहीं है, ये डिपार्टमेंट है जो डिफरेंट टाइप के ना आपको पेपर क्रैक करवाता है अलग अलग जॉब से, उसके अंदर डिपार्टमेंट आता है। तो एसएससी गवर्नमेंट जॉब के अंदर आता है, लेकिन वो पेपर नहीं है। ठीक है, अच्छा अब मैं कुछ बेनिफिट बताऊंगा आपको गवर्नमेंट जॉब के। मेरा मेन मोटिव ये नहीं है कि मैं प्राइवेट जॉब को नीचे दिखा रहा हूँ, मैं आपको एक कह रहा हूँ कंपैरिजन। दोनों के अपनी फील्ड में रिस्पेक्ट है, अपनी सैलरी है, हर एक चीज की है, लेकिन बेनिफिट ज्यादा किसके है मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे बेनिफिट क्या है गवर्नमेंट जॉब के, वो स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, पहला जो बेनिफिट बताना चाहता हूँ सैलरी का, आपको बोला था सैलरी। देखिए प्राइवेट जॉब में उन्होंने बोला सैलरी ज्यादा है, गवर्नमेंट जॉब में सैलरी कम है। मेरी बात से कौन कौन लोग एग्री करते हैं कि प्राइवेट में सैलरी ज्यादा है? आप ज्यादा है, और कोई? प्राइवेट में ज्यादा है, ठीक आप भी। और कोई? देखिए ऐसा नहीं है कि प्राइवेट में सैलरी ज्यादा है, आप लोग ना कंपैरिजन गलत करते हैं। आपने कंपेयर किया यहाँ पे एक सीईओ की सैलरी को, जो कि आपकी होगी 2 से 3 लाख रुपए, और आप गवर्नमेंट जॉब में एक सैलरी कंपेयर करते हो किसी क्लर्क की, जो की सैलरी होती है 40 से 50,000। तो आपने जो कंपैरिजन किया वो इक्वल, तो ये देखो ना आप चीज, अगर आपको कंपैरिजन करना तो इक्वल में करो। मैं करता हूँ कंपैरिजन, मैंने ले लिया गवर्नमेंट जॉब में यहाँ पे एक प्यून, सबसे छोटी पोस्ट होती है प्यून की, वहीं पे आपकी प्राइवेट जॉब में देखते हैं प्यून की सैलरी। प्राइवेट जॉब में प्यून की सैलरी होती है 10 से 15,000, और 7 पे कमीशन बताऊंगा क्या है ये, उसमें प्यून की सैलरी 20 से 25,000 हो रही है। तो आपका जो था ना सैलरी ज्यादा, वो गवर्नमेंट में ज्यादा होती है पहले। क्लियर है? अब है 7 पे कमीशन क्या है यहाँ पे, तो आइडिया कुछ क्या होता है? एक्चुअली हुआ क्या था, 7 पे कमीशन लोगों की सैलरी को डबल कर दिया गया था। मतलब पहले प्यून की सैलरी इतनी थी, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी डबल कर दी गई। ये था 7 पे कमीशन। इसकी वजह से लोगों का अवेयरनेस ना गवर्नमेंट तक भागने लग गया। ये तो पहला आपका हो गया, मैंने बताया बेनिफिट आपका प्राइवेट और गवर्नमेंट का, आपका तो थोड़ा खत्म हो गया इस चीज में कि सैलरी गवर्नमेंट ज्यादा होती है। अच्छा, हम लोग पैसे कमाने चाहिए, इसको रिस्पेक्ट भी मिले, मतलब दोनों पैसे मिले। और आपको क्या लगता है रिस्पेक्ट ज्यादा किसकी, हमारी सोसाइटी में लोगों की सोच में, गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब? अगर आप लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हो, ज्यादा अर्न कर रहे हो ना, तो कोई अगर लोअर जॉब कर रहा है गवर्नमेंट जॉब, उसकी इस पर ज्यादा कह रहा है वो तो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है मस्त। मतलब क्या है वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब का कदर खींचने। कुछ सालों बाद जब की शादी वादी होगी ना, अगर आप लोगों ने गवर्नमेंट जॉब भी करी होगी, चाहे लड़का हो या लड़की हो, आपके क्या आदत है गंदी पूरी कुछ नहीं देखेंगे, गवर्नमेंट जॉब है अच्छा, शादी किस वजह से खाली है गवर्नमेंट। चाहे आपके पास गाड़ी बंगला प्राइवेट में कोई दिक्कत नहीं, भाई गवर्नमेंट जॉब है लड़के के पास या लड़की के पास, शादी यहीं करनी। ठीक है, फिर क्या होता है थोड़ा डिफरेंट। और सेकंड मतलब क्या है, सेकंड है आपका सोशल रिस्पेक्ट, इसके बीच में, लोगों के बीच में, सोसाइटी के बीच में। ठीक है, शर्मा जी का बेटा गवर्नमेंट जॉब सुना होगा, शर्मा जी है कौन पता नहीं। ठीक है, अच्छा एक और चीज, हम लोगों ने सैलरी कमा ली, रिस्पेक्ट कमा ली, हम ये जो चीज कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली जो हमारे पास है उनके लिए, जो आने वाली है उसके लिए, दोनों के लिए। कहने का मतलब है ये काम जो हम चाह रहे हैं ना, सैलरी अच्छी हो, हम अपने लिए नहीं चाह रहे, हमारी फैमिली के लिए भी चाह रहे हैं, जो है उनके लिए भी और जो आगे आए उनके लिए। तो कहने का मतलब है कि थर्ड आपका जो है वो है आपका फैमिली सिक्योरिटी। देखो पहली चीज आपका ये है, आपको एक होम अलॉट होता है, पता है आपको? इसमें क्या होता है कि आप अपनी फैमिली को ना आराम से सिक्योर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हमारी जो सैलरी है फैमिली सिक्योर हो। अब आने वाली सैलरी के लिए क्या है, आपको पता होगा कि गवर्नमेंट जॉब में ना आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, और आपके जो बच्चे वगैरह होते हैं उनको क्या मिलता है, एजुकेशन फैसिलिटी मिलती है। हमारे स्टूडेंट थी गुंजन नाम की, 2 साल पहले
वो ना हमसे फीस की स्लिप दे दी थी। तो हमने पूछा बेटा आप ऐसे क्यों कर दिया? तो सर एक्चुअली क्या है, ये फीस स्लिप ना मम्मी ऑफिस में दिखाएगी और उनको वहाँ से वो पैसे, तो देख रहे हो आप चीज़, मतलब आपको एजुकेशन में भी वो लोग हेल्प कर रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारा जो रिसेंट फैमिली है उनकी हेल्प के लिए, आगे आने वाली फैमिली मेरे आपकी सैलरी होगी, सोशल रिस्पेक्ट होगी, और ये क्या होगी, फैमिली की सिक्योर। अब पूरा दिन काम करना है, थोड़ा मौज मस्ती नहीं चाहिए। तो फैमिली को सिक्योर तो कर दिया, लेकिन फैमिली के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। दिवाली पे जॉब, रात को जॉब कर रहे हैं, सुबह जा रहे हैं जॉब कर रहे हैं। देखो एक्चुअली क्या, हम लोग टीचर्स हैं सारे के सारे यहाँ। हमारा टाइमिंग होता है मॉर्निंग से 9 से रात के 9 बजे तक काम करना होता है। हमें घर जाके हम खाली सोते हैं, सुबह उठ के यहाँ जाते हैं। कहने का मतलब है कि हम फैमिली को टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं। आप लोग उनसे पढ़ते भी जाते हो, बच्चे पढ़ते हैं हमारे। छुट्टी वगैरह जब होती है तो हम अपने को छुट्टी नहीं करते, हम करते हैं आपके अकॉर्डिंग छुट्टी। सर यूटी आ रहा है, ठीक है चलो कोई नहीं मॉर्निंग में, सर यूटी आ रहा है, ठीक है कोई नहीं मॉर्निंग में। तो कहने का मतलब हमारे पास जो है काम का बर्डन वो बहुत ज़्यादा होता है, तो हम ना ही छुट्टी ले सकते ना ही कर सकते। आपको पता है कि संडे यहाँ क्लासेस होती है, बंद रहता है ये, मतलब हमारे लिए वो संडे है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे फोर्थ जो है आपका हॉलीडे। एक्चुअली क्या हमने एक नाम दिया अपने संडे को संडा, वो संडे सबसे बड़ा। हमारी मॉर्निंग में 8 से रात के 9 बजे तक क्लास होती है, मतलब 13 घंटे हम काम करते हैं संडे को, सब टीचर्स 3 सेंटर तीनों का काम चलता रहता है। तो नाम दे देते संडा, कोई। अच्छा हॉलीडे की बात करते हैं। अभी बीच में बोलना पॉल्यूशन याद है, स्कूल बंद थे। क्यों बंद थे? कि बच्चे हमारे सेफ रहे, घर से बाहर ना निकले। लेकिन तुम यहाँ क्रिकेट खेल रहे हो सारे के सारे। कहने का मतलब है हॉलीडे हमें पता है गवर्नमेंट स्कूल में और गवर्नमेंट जॉब में कितनी मिलती है, भर के। मन नहीं है सर, सर मैं हाफ डे में आ जाऊंगा, ठीक है चलो हाफ डे संभाल लिया। सर फुल डे नहीं आऊंगा मैं, कोई नहीं मिल गया फुल डे। सर मेरी शादी में मैं नहीं आऊंगा, अरे कोई नहीं 1 महीने जाओ। वहीं आप प्राइवेट, सर मैं शादी जाऊंगा, अरे कोई नहीं कल आना है, साथ फेर लेके फटाफट शादी करके। तो कहने का मतलब क्या है, हॉलीडे गवर्नमेंट जॉब में आप ले सकते हो। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में 1 मंथ की लोगे ना छुट्टी, आपकी जो है ना सैलरी वो हाफ कटेगी बस। वहीं आप 1 मंथ मत जाओ प्राइवेट जॉब, देखो आपका फोन नंबर ब्लॉक होता है, आपकी सीट पे और बैठा होगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पे क्या रहता है, आपका सिक्योर रहता है। सैलरी हो गई आराम से, रिस्पेक्ट मिल गई मस्त वाली, फैमिली सिक्योर हो गई, हॉलीडे भी हो गई। अब देखिए वर्किंग आवर्स, किसी को आइडिया कितने वर्किंग आवर्स होते हैं आपके? चलिए हमने एक एवरेज ले लिया आपका 8 आवर्स ले। ये गवर्नमेंट जॉब में होता है ना, लेकिन प्राइवेट में भी नहीं होता, प्राइवेट में भी होता। अच्छा आप लोग टीवी वगैरह देखते हो ना, मेरा टीम बोलता है मैं ऑफिस से घर पे लेट आऊँगा, आप लोग खाना खा के सो जाओ। तो वो जॉब पे करते हैं प्राइवेट गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि प्राइवेट जॉब में ना हमें ओवर टाइम लगाना होता है। क्यों लगाना होता है तो बताए, सैलरी के लिए और पैसे के लिए। चलो और ये फिर ऐसी क्या होगा, अरे यार ये लोग ऐसी करते हैं, प्राइवेट वाले जॉब ऐसी वाले होते हैं। अच्छा और कोई ऊपर से ऑर्डर भी आते हैं, ऊपर से ऑर्डर आते हैं, और ऊपर से मतलब 75 से। चलो और कोई सिंगल और हाँ छुट्टी चाहिए होती है, बीवी पकाती है। कहने का मतलब है ये देखो आपके जो समझ रहे हैं ना निकल के आए हैं, इससे वर्ड निकल के आता है टारगेट। कहने का मतलब क्या है, आपको टारगेट अचीव करना होता है कि आपको करना है 1 वीक में। अगर नहीं कर पाए तो क्या लगाओगे आप, ओवर टाइम। वहीं गवर्नमेंट जॉब में देखो आप लाइन लगे पड़े हो, 6 बज गए, अरे अरे अपनी कल आना। हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय जो होते हैं ना वो सुस्त होते हैं, आए ना बेटा लो ही बन जाओगे गवर्नमेंट जॉब वाले बनने वाले। तो आप पे कोई प्रेशर नहीं होगा, टारगेट नहीं मिलेगा आपको, आप करो आराम से बैठ के। शर्मा जी और बताइए क्या हाल है, ठीक है। ये चीज कहने का मतलब है कि आपको गवर्नमेंट जॉब में कोई टारगेट नहीं मिलता, लेकिन वही प्राइवेट जॉब में आपको टारगेट मिलता। ऐसा नहीं कि वहाँ कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, करना तो वहाँ पड़ेगा, लेकिन आपके पास टाइम लिमिट नहीं होगा, आराम से करो कोई दिक्कत नहीं, आपको निकाल सकता नहीं, खत्म बात ले रहे। अच्छा ये सबसे बेस्ट लगता है मुझे, रिटायरमेंट पेंशन। देखो रिटायरमेंट होने के बाद मस्त वाली पार्टी करते हैं, ये चलो पार्टी करेंगे, क्यों पेंशन मिल गई। और कोई अब नहीं मिलेगा। और 2002 के बाद क्या कह रहे हो, 9 के बाद 2 के बाद है। अच्छा और कोई फंड्स मिलती है, और चलो ठीक है। और कोई कह रहा था कोई मतलब कि आराम से जिंदगी जिएंगे, बिना काम करे पेंशन मिलती रहती है, बिना काम करे पेंशन मिलती है। ठीक है एक्चुअली पेंशन वगैरह जो हो गया आपका, फंड वगैरह हो गया, वो प्राइवेट जॉब में भी आपको मिलेगा, प्राइवेट जॉब में भी मिलता है। अब एक आपने होगा, आपने एक पीपीएफ होता है प्राइवेट जॉब में, वो आपको मिलता है सैलरी से कट के। लेकिन प्राइवेट वाला जो बंदा जो कर रहा है वो पार्टी फिर रिटायरमेंट के बाद मतलब रिटायर हो गया, चलो नहीं जो ढूंढेंगे, ऐसा क्यों। और
ये तो है नहीं कि प्राइवेट जॉब कर ली फिर पबजी खेलेंगे बाद में, ऐसा सीन तो कोई रहा नहीं। ऐसा क्यों होता है देखिए, बता दूँ आपको, एक वर्ड सुना होगा आपने, कॉस्ट ऑफ लिविंग, जीने के लिए खर्चा करना। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक में ले लिया मैंने प्राइवेट जॉब के लिए और एक ले लिया मैंने गवर्नमेंट जॉब। इन दोनों के लिए मैंने सैलरी 40 से 50,000 इसकी भी है। और देखिए अगर आप इतना अर्न कर रहे हो और अच्छा फैमिली चाहते हो ना, तो आपको चाहिए अच्छा घर रहने के लिए, हाँ या ना, आपकी फैमिली पर आने वाली फैमिली के लिए, तो कम से कम आपको उसका रेंट देना पड़ेगा 15 से 20 अप्रोक्सीमेट 20,000। अगर अच्छी जगह चाहिए, अच्छा घर आप, कितना बचा आपके पास? अगर 50 लेते हैं हम, कितना बचा? इसमें से आपका मेडिकल एक्सपेंस भी होगा, एजुकेशन भी होगा आपका, और आपका हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर भी होगा, हाँ या ना। तो इसमें से आप क्या 20,000 सेव कर लोगे, तो आप कर पाओगे 5 से 7,000, हाँ या ना। उसी का मिला के आपको क्या मिलता है, 10 से 15 लाख तक मिलता है बस। इसमें क्या पार्टी करेंगे, मतलब बच्चे खा के चले 5 लाख का खाना। अब यहाँ पे ऐसा क्या है, यहाँ पे सैलरी कितनी है, अब जो ये 20,000 था यहाँ पे लिया था मैंने रेंट का, वो यहाँ देना पड़ेगा, यहाँ तो मैं अलाउड हो रहा है फ्री में। मतलब मेनली हमारे पास क्या है, ये पैसे तो बच गए। मेडिकल हो गया, एजुकेशन हो गया, वो मैं क्या दे रहा है यहाँ पे, फ्री ऑफ कॉस्ट, आए ना। मतलब मेनली यहाँ पे हम सेव कर सकते हैं 20 से 25,000, मतलब उससे 5 टाइम्स। इसलिए लोग क्या करते हैं, पार्टी कल ही पार्टी से आ जाना बस, ठीक है। एक और चीज, अदर बेनिफिट्स क्या मिलते हैं देखिए, LTC सुना किसी ने, क्या होता है ये? देखा तो प्लान है, कहीं जाएंगे घूमने, सुना किसी ने? इस बार टूर का लगा था अंडमान निकला, मतलब जो बंदे सपना था वो घूम के आ गए हैं, और हम प्राइवेट वाले यही घूम रहे हैं यहाँ से वहाँ से। तो कहने का मतलब क्या है, इसके होता है फुल फॉर्म लीव ट्रैवल कंसेशन। आपको घूमने के लिए आपको दिया जाएगा पैकेज, फैमिली साथ जाओ, मौज करके आओ, जो करना करो, फोटो खींचो, इंस्टा पे डालो, कमेंट मिलेंगे, लाइक मिलेंगे। ये कौन दे रहा है हमें? हाँ जी, ठीक है। देखो मैं ये नहीं कह रहा, कंपेयर नहीं कर रहा मैं, लेकिन हाँ कर भी रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ बेनिफिट्स, ठीक है। और लास्ट इसमें टॉपिक आता है, वो है देखिए आपका इन्वेस्टमेंट। पता है इन्वेस्टमेंट क्या होता है आपको? अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ करना तो पड़ेगा। अगर आप प्राइवेट, अच्छा मैं एग्जांपल लेता, मैंने CEO की सैलरी कितनी है, 2 से इससे ज़्यादा भी होती है, लेकिन उसके लिए आपसे क्या मांगते हैं, एजुकेशन, एक्सपीरियंस। मतलब होते हैं कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी जो कमीशन करते हैं काम को, तुम लोग को करना पड़े होते हैं। लड़की अच्छी के पहले ये करेक्शन था तो दिक्कत। अच्छा हाँ, CEO की सैलरी के लिए आपसे मांगते हैं वो डिग्री कि क्या कर रखा है आप। वहीं पे अगर आपने नॉर्मल कॉलेज से कर रखा है, किसने कर रखा है हायर कॉलेज से, किसको मिलेगी पोस्ट? हायर। इसके लिए ना आपको थोड़ा देने पड़ेंगे। क्या एक मीम देखा है आपने, मैंने देखा था फेसबुक पे ना, कुछ ऐसा व्यू होता है जिसमें एक बच्चा यहाँ खड़ा होता है, उसके पैर के नीचे बुक्स होती है, और एक बच्चों नीचे बहुत क्या होती है, पैसे होते हैं, देखा है ना कि वो देख पाता है। याद है कुछ? मतलब यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा आपको, तो इसकी जो इन्वेस्टमेंट होती है, अगर आप MBA करते हो कि कम से कम सैलरी ना 10 लाख होती है, अच्छे कॉलेज से करते हो, MBA मतलब मास्टर्स कोई भी डिग्री करते हो। तो अगर CV बनना है तो आपको ये करें कि असल हमने BA कर लिया, BCom कर लिया, BTech कर लिया, कर लो, नहीं मास्टर चाहते हो आपसे, मास्टर्स तो कर रखा हो आपने। कहने का मतलब है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे 10 से 15 लाख, इट मीन्स वेरी हाई होता है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ गवर्नमेंट जॉब, तो गवर्नमेंट जॉब में कोई ऐसा बोलते हैं कि आपने इस कॉलेज से ये डिग्री ले रखी हो, वही बोलते हैं या तो आपके 12th पास कर रखी हो या तो आप ग्रेजुएट कोई सी भी स्ट्रीम से, BA, BCom, BTech किसी भी स्ट्रीम से कर रखी है। और उनकी सैलरी ना बहुत, मतलब उनकी जो फीस होती है वो होती क्या होती है, एक एग्जाम होता है 100 रुपये का होता है, क्रैक कर गया कुछ पार्शियलिटी नहीं है, बस वो कैटेगरी में है कि OBC ST वो अलग बात है। लेकिन इनके बीच में देखा हाई और हाई लगाने बाद, सर ने एग्जाम्पल लिया था, याद है महिंद्रा कोटक वाला बैंक आया था, उसने इतना पैसा लगाने के बाद उसको जॉब नहीं मिली। लेकिन वही क्या है, अगर आप लोन में भी लगा के चलोगे क्या पता मिल जाए, मतलब डेली आपको 1 घंटा निकालना अपना, डेली 1 घंटा। देखिए मेरे फ्रेंड ने कहा था कि ना कभी 2 कश्ती में ना सवारी नहीं करनी चाहिए, मैंने कुछ सुना होगा कि दोनों हाथ नहीं बढ़ने चाहिए, कभी कुछ हो जाए। मेरा मानना यह है कि लेके चलो 2 कश्ती, अगर एक टूट जाती है एक तो हमें क्या रहेगी, पबजी खेलते आप लोग, होता है ना, मतलब एक कौन सी होती है वो किट होती है, मेडिकल के फर्स्ट एड लेके चलते हो ना, यहीं चले जाते बिना कुछ टेंट के, चलो मार के आएंगे पबजी में, कोचिंग की तरह तुम लोग, ठीक है। कहने का मतलब है कि आपके पास एक प्लान भी होना चाहिए। 2 हाथ में लड्डू हो तो मजा आता है खाने में, इस साथ से भी और वो खाओ, लड्डू खाओ बैठ के, अंड मार, मजा आएगा, फोटो मिलेगी। क्लियर है आपको? तो देखो ये सारे बेनिफिट्स थे,
इसके अलावा मैं कुछ और कंपेरिजन नहीं करूंगा, इतना ही काफ़ी है मेरे अकॉर्डिंग। तो इन केस कोई आपका डाउट आता है कुछ रिगार्डिंग इसके, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। कोई डाउट किसी का पूछो या कोई फ्रेंकली पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रियंका, आपका नाम क्या है? आपका डाउट या बाकी कुछ होता? आपका बेटा प्राइवेट जॉब वाले हैं, डाउट आपका? जीडी जगदीश मिश्रा जस्ट डायल, आपका डाउट आपका? देख लो, फिर बाद में बोलोगे हम आपका सब व्हाट्सएप सर इसमें क्या समझाया था बताना एक बार। कोई भी डाउट हो, कोई बिजनेस प्राइवेट में ये होता है, प्राइवेट में आप ये क्यों बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी डाउट है पूछ लो मुझसे प्लीज फ्रेंकली। ऐसा नहीं कि मैं आपको मार के भगा दूंगा। सर अमर कुछ प्राइवेट की तरफ थोड़ा मूव कर रहा था तो शायद कुछ होगा इसके अंदर। हाँ अमर कोई बोलो यार। सर आपने जो बताया वो सही पॉइंट बताया, सारे बहुत अच्छे पॉइंट थे। तो ये तो सारे गवर्नमेंट में होते ही होते हैं, प्लस पॉइंट रहते हैं, प्राइवेट में इन सब का रिस्क होता है। तो ये होता है ना, मेरा माइंडसेट ऐसा है कि मतलब अपना खुद का देखो बिजनेस माइंडसेट में आपको चेंज नहीं करना, हम खाली यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं सेकेंडली पे, बट ऐसा नहीं है। देखिए कुछ चीज़ होती है इसमें ना, आपकी जो एक लिमिट होती है अप्लाई करने की वो 28 एवरेज होती है। तो लोग सोचते हैं कि यार एक्चुअली क्या हमारे पास ना 8 साल है, आपकी अभी तक हमें 20 या 19 के आसपास ही होगी कि हमारे पास भी 8 साल है, तो हम अभी क्यों पढ़ने जा रहे हैं, लास्ट 2 साल पढ़ेंगे आराम से। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हो आप? अभी से पढ़ना शुरू करो, जो प्लान बी आपने चूज किया है, क्या पता प्लान ए बन जाए इस चीज़ के लिए, ठीक है। ये तो सारे बेनिफिट्स है, तो कोई किसी का डाउट नहीं, मैं मान लो मैं लॉक कर दूँ पक्की बात। ये आप बता दी मैंने बेनिफिट। इसके कोर्सेज के बारे में बताएंगे आपको संदीप सर कि क्या कोर्स होते हैं, क्या ग्रेजुएशन के लिए है, क्या कैसे है, सब बताएंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगा, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं, कितने के पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में हैं? रेज योर हैंड। लगभग 60% मान सकते हैं, देख के तो यही लगता है। तो शायद ऑलमोस्ट सबके पास मतलब गवर्नमेंट फ्लैट मिला होगा पापा को, सब लोग गवर्नमेंट फ्लैट में रहते हैं। तो बाकी तो सर ने सारा चीज़ समझा दिया, मेरे को उसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सीधा डायरेक्ट अपने पॉइंट पे आता हूँ। कोर्सेज के बारे में क्या होता है बेटा कि सर गवर्नमेंट जॉब सिक्योर तो है, इतने सारे बेनिफिट्स तो हैं, तो लेकिन ये बेनिफिट तब मिलेगा ना जब कुछ काम करोगे, क्या मतलब उसके लिए वर्कआउट करोगे ना। ऐसा तो है नहीं कि कोई चल रहा है और हाँ जी गवर्नमेंट जॉब, ऐसा नहीं है ना बेटा। सिंपल सी एक चीज है, एक आप सुने होंगे पाथ, रास्ता, जो हम रास्ते पे कैसे चलना है, उसके लिए मैं आपको गाइडेंस बता रहा हूँ कि हमें गवर्नमेंट जॉब में क्या क्या अपॉर्चुनिटी आप पे कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। उसको जरा मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ध्यान समझिए। बेटा मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ गवर्नमेंट जॉब, एक आफ्टर 12 और एक हम डिवाइड कर देते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। आफ्टर 12 जैसे सर ने भी कहा SSC, सबको पता ही चल गया आपको, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का CHSL। अब बेटा क्या है, SSC एक डिपार्टमेंट है जो एग्जाम कंडक्ट करता है डिफरेंट। उसमें ये कुछ मैंने सारे नहीं लिखे, मैंने कुछ पोस्ट लिखे हैं। जैसे ये एग्जाम लेता है 10+2 पे, इसको बोलते हैं बेटा हायर कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल पे। ये UDC, LDC एंड डाटा कंप्यूटर, ये सारे जितने भी एग्जाम है बेटा आफ्टर 12 आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और मिनिमम क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ 12 होता है किसी भी स्ट्रीम से। इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं होता कि आर्ट्स वाला कर सकता है या कॉमर्स वाला कर सकता है या ये कर सकता है। इसमें बस मिनिमम जो 2 सेगमेंट होता है बेटा, एक एज फैक्टर होता है और एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है। और ज्यादातर गवर्नमेंट एग्जाम में वुमेन के लिए फीस नील होती है, ज्यादातर एग्जाम में। इवन जो आप सुनते हो UPSC भी, उसमें भी नील होता है। इसमें हम बेटा SSC, फिर आप क्या कहते हैं RRB, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। किसी को आइडिया, ये मैंने लिखा स्टेनोग्राफर, किसी को पता है स्टेनोग्राफर का शॉर्ट है, एक लैंग्वेज होती है। इस लैंग्वेज के बेस पे SSC एग्जाम कंडक्ट करता है। तो कहने का मतलब ये है कि SSC डिपार्टमेंट हो गया मेन जो वेरियस एग्जाम करता है। तो ये कई बच्चे होते हैं जो शॉर्ट हैंड नहीं करते हैं, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कई बच्चे जो शॉर्ट हैंड करते हैं वो इस वाले पे एग्जाम में कर सकते हैं अप्लाई। इस तरीके से बेटा